आपशी आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक गोविंद दुबे सांचोरा खेरालू गांव में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये गोविंद दुबे द्वारिका लीला संबंधी हैं, सत्यभामा की सखी हैं। इनको नाम लीला में तन्मध्या है, सो इनको स्वरूप सुंदर बहुत है। कटी सिंह की सी इनकी। सो श्री ठाकुर जी सत्यभामा के महल पधारे। तब यह सखी तन्मध्या श्री ठाकुर जी सो कहे, मैं तुम्हारी दासी हूँ, कोई दिन मोसो मिलो। तब श्री ठाकुर जी मुस्काई के कहें, सत्यभामा के आगे कैसे बने। सो दूरी ते सत्यभामा ने यह बात सुनी, सो क्रोध करी के श्राप दिए, जो तू हमारी बराबरी करी ताते भूमि पर गिरो। सो ये लीलातें गिरी, अनेक जन्म पाए। सो अब सांचोरा के घर जन्मे। सो बरस 15 के भय। तब माता पिता सो कहें, सो कोई तीर्थ करो तो आछो है। तब गोविंद दुबे के माँ बाप ने कही, जो बेटा तू अभी ते तीर्थ को मन करत है, जो तू वैरागी हुई हो, हमारा तो मन घर छोड़ी के कहूँ जाइवे को होत नहीं, घर में खान पान को सुख है। तब गोविंद दुबे कहे, जो मैं तो वैरागी होंगो, ताते मेरो ब्याह भूली के मत करियो, और तुम सदा घर को काम करत मरोगे, यह मोको जानी पड़ी, सो मैं तो तीर्थ जाऊंगो। तब माता पिता ने कही, हम वृद्ध हैं, हमारे पीछे तुम्हारो मन होई तहाँ जाइयो, अब यह समय तो हमारी टहल करो, रक्षा करो तो आछो। तब गोविंद दुबे ने कही, तुम यह बात कही सो तो साँच, परंतु काल की कछु खबरी नहीं, कदाचित मैं मरी जाऊं, तब मेरो जन्म तो बिगड़े, तब तुम्हारी टहल कौन करेगो। ताते श्री ठाकुर जी सबकी रक्षा करत हैं, जीव की कहा सामर्थ है, ताते मैं तो द्वारका श्री रणछोड़ जी के दर्शन तो करियो। तब माता पिता ने कही, हम तो सो बातन में जीते नहीं, तुम्हारो मन होई सो करो। तब गोविंद दुबे द्वारिका आए। तब श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी, बहुत सुख मन में पाए। सो वर्ष 3 द्वारिका में रहे, और माता पिता घर में देह छोड़ी। सो खबर गोविंद दुबे सुनी के मन को खेत कियो, जो माता पिता कोई तीर्थ ना कियो। पाछे गोविंद दुबे के मन में यह आई, जो माता पिता को गया श्राद्ध तो करी आऊँ। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के चले। सो गया में आई श्राद्ध किए, पाछे घर को चले। सो गया ते काशी आए। तब मणिकर्णिका पर स्नान करी संध्या वंदन करत हते। ता समय श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम दास के घर सो मणिकर्णिका स्नान को पधारे। तब गोविंद दुबे श्री आचार्य जी को दर्शन किए। तब यह जानियो जो ये बड़े पंडित हैं। तब गोविंद दुबे के मन में यह आई, जो मैं इनके पास कछु पढ़ूं। सो श्री आचार्य जी स्नान करी, संध्या वंदन किए। तब गोविंद दुबे आई श्री आचार्य जी को विनती करी, महाराज आप बड़े पंडित हो, सो मोको कछु पढ़ाओगे। तब श्री आचार्य जी ने कही, बहुत विद्या तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, मन लगाई के पढ़ो तो अक्षर ज्ञान होई को, पाछे पोथी पाठ बाँची लोगे। तब गोविंद दुबे ने कही, महाराज पोथी पढ़ाई सही, जितनो आवे तितनो ही सही, गीता भागवत तो बाँचूं। तब श्री आचार्य जी कहें, तीसरे पहर डेरा पर रहियो। पाछे गोविंद दुबे ने घर जाई एक व्याकरण की पोथी एक ब्राह्मण से मांगी, जो मैं पढ़ी के तुमको देऊंगो। तब वो ब्राह्मण ने कही, तुम ही राखो, तुम ही पढ़ो। पाछे श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पधारे, सामग्री करी, भोग धरी, भोजन किए। यहाँ गोविंद दुबे रोटी खाई। तीसरे पहर श्री आचार्य जी पास व्याकरण की पोथी लेके आए, नमस्कार करी बैठे। तब गोविंद दुबे ने व्याकरण की पुस्तक निकाली। तब श्री आचार्य जी ने कही, व्याकरण कहाँ ताई पढ़ेगो, तो को गीता पढ़ाऊंगो। सो गीता के पढ़े व्याकरण आप ही आ जाएगी। तब गोविंद दुबे ने कही, महाराज व्याकरण पढ़े बिना गीता कैसे खुलेगी, जगत में तो रीति है, व्याकरण पढ़े तब कछु अक्षर को ज्ञान होए, तब शास्त्र देखे। तब श्री आचार्य जी कहें, हम कहें तैसे तू कर तो सही। तब गोविंद दुबे ने कही, महाराज मेरे पास तो गीता की पुस्तक नहीं है। तब श्री आचार्य जी पुस्तक निकाली, एक श्लोक गीता को पढ़ाए। पाछे कहे, हमारी आज्ञा है, सगरी गीता पाठ करो। तब गोविंद दुबे सगरी गीता 18 अध्याय पाठ करी गए। तब श्री आचार्य जी एक श्लोक गीता के अर्थ करी कहें, तू अर्थ करी। तब दुबे एक श्लोक को अर्थ कियो। तब श्री आचार्य जी कहे, मेरी आज्ञा है, सगरी गीता को अर्थ करी जा। तब सगरी गीता को श्लोक अर्थ करी गए। इतने में प्रहर रात्रि भई। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तू जा व्याकरण साधी लीजो, गीता भागवत श्लोकार्थ तो को आए चुकियो, आगे तेरे भाग्य में नहीं। तब गोविंद दुबे ऊ ब्राह्मण के घर आए, जासो व्याकरण लाए हते। सो व्याकरण सब लगाए लिए, पाछे अर्धरात्रि को सोए। तब गोविंद दुबे मन में विचारी, जो श्री आचार्य जी ईश्वर हैं, जो एक बार एक श्लोक गीता को पढ़ायो, त्यामे व्याकरण हूँ आयो, गीता हूँ आयो, श्लोकार्थ को ज्ञान भयो, सो यह जीव की सामर्थ्य नहीं, ताते इनको सेवक हूँ तो आछो। तब प्रातःकाल नहाई के श्री आचार्य जी को आई दंडोत किए। तब विनती कीनी, जो महाराज मुख को शरण लीजिए, नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम हूँ तो ब्राह्मण हो, हम हूँ ब्राह्मण हैं, सो सेवक क्यों हो थो। तब गोविंद दुबे ने विनती कीनी, महाराज हम तो जीव हैं, सो आपके स्वरूप को कहा जाने, आपू कृपा करिए जनावो तब जाने। पहले तो पंडित ब्राह्मण आपको जानत हते, परंतु अब तो हम यह जाने जो आप ईश्वर हो, जो एक बार एक श्लोक गीता के पढ़ाए, तामे मोको सगरी गीता को श्लोकार्थ ज्ञान भयो, ताते कृपा करी के सेवक करिए। हम तो अज्ञानी जीव हैं, आपू हमारे अपराध क्षमा करो। तब श्री आचार्य जी कहें, गंगा जी स्नान को चलेंगे, तहाँ तुमको नाम सुनावेंगे। पाछे आप गंगा जी पधारे। गोविंद दुबे को गंगा जी स्नान कराई, नाम निवेदन कराए।
तब गोविंद दुबे कहें अब मोको कहा आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही भगवत सेवा करो। तब गोविंद दुबे ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज मेरे पिता के श्री ठाकुर जी हैं, सो हमारी जाति के ब्राह्मण के घर हैं, सो उनकी सेवा कैसे करूं। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा दीनी, जो अपने घर में ठाकुर को लई पंचामृत स्नान करई भगवत सेवा करियो। तब गोविंद दुबे श्री आचार्य जी सो विदा हुए के कछुक दिन में घर आए। सो वह ब्राह्मण सो ठाकुर जी ले अपने घर पंचामृत स्नान कराई सेवा करने लगे, परंतु भगवत सेवा में मन लागे नहीं, चित्त में उद्वेग रहे। और श्री आचार्य जी ने यह आज्ञा दीनी, जो श्री ठाकुर जी को तू पंचामृत नवाई लीजो। सो याते हैं जो गोविंद दुबे ब्रजलीला संबंधी नहीं है, द्वारिका की राजलीला संबंधी सत्यभामा की सखी हैं, तहाँ इनकी प्राप्ति है। ताते आप पंचामृत स्नान नहीं कराए। पाचे श्री आचार्य जी अड़ेल पधारे। सो एक वैष्णव अड़ेल ते गुजरात गयो, गोविंद दुबे के घर उतर्यो। तब गोविंद दुबे ने श्री आचार्य जी के कुशल समाचार पूछे। तब वो वैष्णव ने कही, काशी ते अड़ेल पधारे हैं, तहाँ कछुक दिन विराजेंगे, पाछे पृथ्वी परिक्रमा को पधारेंगे, ऐसे मैंने सुनी है। सो तुम सो कहो, पाछे आपकी इच्छा। ये कही वो वैष्णव दूसरे दिन द्वारका गयो। वार्ता प्रसंग 1। सो गोविंद दुबे घर में सेवा करें, परंतु मन में बहुत विग्रह रहे, सो सेवा में चित्त लागे नहीं। तब गोविंद दुबे एक पत्र श्री आचार्य जी को लिखे, महाराज मेरे मन में बहुत विग्रह रहे थे, भगवत सेवा में चित्त लागत नहीं, सो मैं कहा करूं। सो पत्र श्री आचार्य जी पास आयो। सो आपू बाँची के नवरत्न ग्रंथ करी लिखी पठाए और लिखें, यह नवरत्न ग्रंथ के पाठ किए थे, तेरे मन की विग्रहता मिटी जाएगी। सो पत्र श्री आचार्य जी को गोविंद दुबे के पास आयो। तब गोविंद दुबे प्रसन्न हुई के नवरत्न ग्रंथ को पाठ करने लागे। सो पाठ करत श्री आचार्य जी की कृपाते मन की व्यग्रता चिंता सब मिट गई, मन भगवत सेवा करने में लागे। भाव प्रकाश। सो गोविंद दुबे के मन में विग्रहता भई, ताको अभिप्राय यह, जो गोविंद दुबे जीव तो द्वारिका लीला संबंधी और सेवा भावना व्रज की करे, सो मन लागे नहीं, न राजलीला में दृढ़ता हुई न ब्रजलीला में। सो अनेक साधन में मन दौड़े, जो तीर्थ करूं कि व्रत कोई करूं, कोई जप करूं इत्यादि मन भटके। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु नवरत्न ग्रंथ लिखी पठाए, तू चिंता मती कर, चित्त की उद्वेगता है, यह प्रभु की लीला जानी, श्री ठाकुर जी में मन और ठोर जाए, सो भगवत इच्छा मानी, चिंता मती करियो, जितनी बने तितनी सेवा करियो। तब गोविंद दुबे को मन स्थिर हुए, जहाँ मन लौकिक वैदिक में जाई तो भगवत इच्छा माने, श्री रणछोड़ जी में मन बहुत जाई सो भगवत इच्छा माने, उन्हीं की लीला में मग्न रहे। कहते शास्त्र पुराण अनेक उपाय प्रभु मिलन के कहे हैं, जीव को मिस मात्र मार्ग दिखाए, जो जहाँ को अधिकारी है वामे वाको मन स्वतः सिद्ध लागत है। ताते जैसे मनुष्य गेल चलिवे वारे को 10 गाम के मार्ग बतावे, परंतु जाको जा गाम जानो हुई सोई गाम जात है, तैसे ही कोई भगवदीय द्वारा, कोई गुरु द्वारा, कोई ईश्वर द्वारा जैसो अधिकारी तैसो संग पाए, वही मार्ग में भाव वाको दृढ़ होत है। सो गोविंद दुबे को श्री रणछोड़ जी में दृढ़ भाव भयो, जो आगे वर्णन करत हैं।